हेलो एवरीवन। आज हम आपको भागविधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना बताएंगे। वर्गमूल गुणनखंड विधि से आप लगा लेते हैं इजीली। दो दो का जोड़ा बना के जैसे किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल के उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो अब भागविधि द्वारा वर्गमूल हम किस किस संख्या का निकालेंगे, जो पूर्ण वर्ग होगी उसका भी, और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसका भी वर्गमूल हम भागविधि से निकाल सकते हैं, जो उसका सन्निकट मान होता है उसके करीब का। क्योंकि जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल तो हो ही नहीं सकता। तो भागविधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे हम। यहाँ पे एक संख्या लेते हैं पहले जो पूर्ण वर्ग हो, 196 का पहले। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे अब इसका रूट। तो सबसे पहले जिसका हम निकाल रहे हैं वर्गमूल उसको ऐसे जैसे भाग लगाते हैं ये, और इस तरह का बना लेंगे। फिर उसमें इकाई से दो दो का जोड़ा बनाएंगे ऊपर से। इसमें दो ये 96 का जोड़ा बनेगा, और इधर अकेले बचता है तो अकेले ही रहेगा। इकाई से बनाएंगे दो दो के जोड़े। यदि एक अंक होता तो दो दो का बन जाता, तो यहाँ पे दो इसका बना और ये अकेले रहेगा। तो हम अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अकेले है, तो हमको ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी यहाँ दोनों जगह कि इससे ज़्यादा ना होने पाए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे भाग लगाते हैं तो हम यहाँ पे जिसका भाग लगाते हैं संख्या दी रहती है, इसमें हमको वो भी ढूंढना है, और उसी संख्या का उसी से गुणा करने पर इससे ज़्यादा प्राप्त ना हो ऐसी संख्या लेनी है। तो यदि हम एक रखते हैं तो एक यहाँ रखना पड़ेगा, तो एक एक कम एक आएगा, और दो लेंगे तो यहाँ भी दो रखना पड़ेगा, दो दूनी चार हो जाएगा, तो एक ही लेंगे, एक एक कम एक, और फिर ऐसे खींचेंगे तो ये मान 0 हो जाएगा माइनस करने पे। और एक जब हम यहाँ दोनों जगह रखें तो एक हम प्लस भी करेंगे, और फिर इसको जोड़ेंगे तो दो यहाँ नीचे न लिख के थोड़ा साइड में, क्योंकि हमको अभी एक संख्या यहाँ लेनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे कि दो जोड़ा है उस पूरा उतरेंगे, ऐसा नहीं कि जैसे 9 उतार लें, केवल पूरा 96 उतर आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको एक संख्या जो यहाँ रखेंगे, अब यहाँ पे दो है, यदि हम एक रखते हैं तो वो संख्या 21 बनेगी, तो एक ही का गुणा करेंगे, तो 21 एक कम 21 आएगा। यदि दो रखेंगे तो दो से ही गुणा करेंगे, तो 22 दूनी 44 आएगा। हमको ऐसी संख्या रखनी है यहाँ पे कि इससे ज़्यादा ना जाने पाए। तो हम यहाँ पे 4 पे पूरा हमारा चला जाए, क्योंकि 24 में जब यहाँ 4 रखेंगे तो 4 यहाँ भी रखेंगे, तो 24 चौको 96 पूरा पूरा चला गया। 4 जोड़ेंगे भी तो ये हमारा हो गया 0। हमारा वर्गमूल आ गया 196 का वर्गमूल कितना आ गया, 14 है। यहाँ लिख देंगे अतः 196 का वर्गमूल 14 होगा। अब यहाँ पे 4 अंक का एक लेते संख्या 2304। हमको ऐसे बना लेंगे, इकाई से वैसे बताया जोड़ा बनाना है दो दो का, ये दो जोड़ा बन गया और ये भी पूरा जोड़ा बन गया। उसमें जोड़ा नहीं बन रहा था तो एक संख्या बची थी, इसमें जोड़ा बन गया, तो ये हम पूरी संख्या लेंगे 23 को। हमको ऐसी संख्या रखनी है यहाँ दोनों पे उनका वर्ग 23 से ज़्यादा ना जाने पाए। तो एक का एक एक कम एक होगा, दो दूनी 4 होगा, तीन त्रिकाई 9 होगा, 4 चौको 16, और 5 का 5 लेंगे तो 25 ज़्यादा हो जाता है, तो हम 4 बार लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इसको नहीं लेना, 2 अंक ले रहे हैं। 4 चौको 16, 4 ऐड किया भी जाएगा यहाँ पे, तो ये 8 बताएं साइड यहाँ पे लिखना है। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब उतारेंगे जैसे बताया पूरा जोड़ा उतारेंगे, तो 0 4 ही पूरा उतर आएगा यहाँ पे। अब 8 है, पहले से एक संख्या लेंगे, यदि एक लेते हैं तो 81 बनता है, तो एक से गुणा भी करेंगे तो 81 एक कम 81, दो लेंगे तो 82 बनेगा, और दो से गुणा भी करेंगे तो 82 दूनी 164 आएगा। तो इतना देखना है 704 से ज़्यादा ना जाए, तो आगे करके चेक करेंगे तो 8 बार में पूरा जाता है। 88 का जब हम 8 लिए तो 8 यहाँ भी, और 8 ऐड भी करेंगे तो ये तो डबल हो जाएगा इसका, और यहाँ पे पूरा पूरा चला जाता है, तो ये हमारा पूरा पूरा वर्गमूल आ जाता है। यहाँ लिख देंगे अतः, सीधे ये भी लिख सकते हैं कि रूट जो है हमारा 2304 का मान आ चुका है 48। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हम ले रहे थे अभी। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न आ रहा होगा दिमाग में, यदि 5 अंक होते ऐसे आगे तो फिर कैसे लेते हैं। एक 5 अंक का उदाहरण भी ले लेते हैं। 5 अंक का एक उदाहरण लेते हैं, 29,584।
ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इकाई से जैसे बताया जोड़ा बनाएंगे, ये 2 के जोड़े बनाएंगे, ये अकेले बच गया, ये बनाएंगे, ऐसे निकालेंगे। इकाई से 2 का जोड़ा बना रहे हैं, ये अकेले बच गया क्योंकि 5 अंक थे, 2 उधर से बनाना इकाई से, याद रखना है। तो 2 है, अब 29 ऐसे नहीं ले लेना है, 2। अब हमको ऐसी संख्या रखनी है यहाँ पे 1 एक कम 1, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1 ही लेंगे यहाँ पे, 1 एक कम 1 और 1 जोड़ेंगे भी, ऐसे खींचेंगे तो ये 2 जोड़ेंगे, थोड़ा बगल में लिखेंगे। अब 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि पूरा 95 उतरे, जोड़ा ही पूरा उतरता है। अब यहाँ पे हमको संख्या रखनी है, 1 रखते तो 1 से गुणा करेंगे तो 21 बनेगा, 21 एक कम 21, 2 रखेंगे 22 दूनी 44, 3 रखेंगे 23 या 69, ऐसे देखेंगे तो 7 बार में, 8 बार में ज़्यादा होता है तो 7 बार लेंगे, तो 27 बनेगा, तो 7 यहाँ भी रखेंगे, तो 27 का 7 से गुणा करके देख लेंगे, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, मतलब 189 आया, इसके करीब है, 8 बार में ज़्यादा हो जाता है। तो 7 जोड़ेंगे भी तो ये हो जाएगा 34, और इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 6, पूरा जोड़ा उतारेंगे यहाँ पे ये। अब यहाँ पे हमको ऐसी संख्या रखनी है, ये 34 पहले से है, 1 रखते तो 341 बनेगा, 341 1 से गुणा भी करेंगे, 341 एक कम 341, जान लिया, 2 बार में पूरा पूरा चला जाता है। 2 यहाँ रखेंगे, यहाँ पे 7 बार दे रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा 189 आया था। अब 2 बार दिए तो 684 पूरा यहाँ पे 2 जोड़ेंगे भी, 2 बार दिए हैं यहाँ 2, ये हो जाएगा, और ये हमारा पूरा इसका वर्गमूल आ गया 172 आया है। 29,584 का वर्गमूल लिख देंगे, 29,584 ऐसे निकाल के भी इसका मान आया है 172। यह भी हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकाल रहे थे। अब दशमलव के कुछ लेते हैं उदाहरण, और कुछ जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। एक दशमलव का उदाहरण लेते हैं, 7.29, इसका निकालते हैं वर्गमूल। इसमें जोड़ा बनाने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि दशमलव जहाँ पे लगा उसके पहले की संख्या को ही अपने को संख्या समझना है, उसके बाद की संख्या, जैसे लग रहा है कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो ऐसा नहीं है, दशमलव के बाद में कई संख्याएं होती हैं। ये 2 9 है तो यहाँ पे जीरो, कितने भी जीरो रख सकते हैं, जैसे कि 7 के पहले हम कितने भी जीरो रख सकते हैं, तो इकाई से लेते हैं, इस तरह इसमें आगे जीरो ले सकते हैं। तो हम इधर से नहीं देखना, दशमलव के पहले की संख्याओं को ही अपने को लेना। तो इसमें 1 अंक है तो ये अकेले ही जोड़ा बन जाएगा, उसके बाद हम आगे की यहाँ से लेंगे जोड़ा, ऐसे, क्योंकि बहुत सारे आगे जीरो हैं। तो समझ में आया, ये दशमलव के पहले को ही संख्या मानना है और इसके इकाई से जोड़ा बनाना है। तो ये अब क्या है, इसमें अकेले एक ही संख्या है तो इसको 7 बस रहेगा। अब हमको ऐसी संख्या रखनी है यहाँ पे, इससे ज़्यादा ना जाए, 1 का वर्ग 1 एक कम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो 2 यहाँ भी रखेंगे, 2 दूनी 4, 2 जोड़ेंगे भी, 4 थोड़ा यहाँ लिखेंगे, 7 में 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 3। अब दशमलव के बाद की 2 संख्या हम उतारते जोड़ा ही है तो ये पूरा उतरेगा, तो ध्यान देना, दशमलव जब लगा देंगे वहाँ तब हमारा पूरा ये उतर आएगा। तो हम यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे, 329 से ज़्यादा भाग उसका ना जाए। 1 रखते हैं तो 41 बनेगा, 41 एक कम 41, 2 रखेंगे 42, 42 दूनी 84, ऐसे करके 7 बार में चेक करेंगे 47 बनता है, और 7 से हम यहाँ गुणा भी करते हैं तो हमारा 329 पूरा आ जाता है, और 7 जोड़ भी देते हैं तो ये हमारा वर्गमूल पूरा आ गया। कितना, 7.29 का, 7.29 का जो वर्गमूल है 2.7 आया। दशमलव में ध्यान रखना है कि पहले की संख्या को ही इकाई से मानना है और आगे की संख्या को स्टार्ट से ही लेना है। एक और उदाहरण लेंगे तो क्लियर होगा। एक लेते हैं 73.96, इसका वर्गमूल निकालेंगे। दशमलव के पहले वाले को ही संख्या समझना है, इसके इकाई से बनाएंगे तो 2 अंक पूरे बन रहे हैं तो ये 2 जोड़ा बन जाएगा। और दशमलव के बाद वाली संख्या को जानते हैं कितने भी जीरो होते हैं तो इधर से लेंगे, तो ये एक इधर भी चाहें तो और भी 0 0 ले सकते हैं, पर ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ देखना 73 है, ऐसी संख्या रखनी है इससे ज़्यादा ना जाए,
तो 8 बार जाएगा, क्योंकि 9 नहीं ये 81 हो जाएगा। तो 8 यहाँ रखेंगे, 8 यहाँ रखेंगे, 8 नहीं 64 होता है। 8 जोड़ेंगे भी, 8 8 16 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब दशमलव के बाद का जो जोड़ा पूरा उतारेंगे तो पहले यहाँ दशमलव लगा लेंगे। आगे उतार आएगा कितना, 96। यहाँ पे रखेंगे हम 6, क्योंकि 6 बार में पूरा चला जाएगा। 996, 6 जोड़ भी देंगे, ये आ जाएगा हमारा वर्गमूल। 8.6 आया किसका, 73.96 का। अंडर रूट 73.96 का 8.6 आया। अभी तक जितने भी हमने वर्गमूल निकाले हैं वो सब पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल थे। अब हम एक लेते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है ऐसी संख्या। कभी कभी क्या होता है, जैसे रूट में 80 आ गया, इसका मान हमको चाहिए, तो इसका मान लगभग में आता है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका मान जो आएगा वो करेक्ट तो होगा नहीं। तो इसको हम भाग विधि से निकालेंगे। यदि गुणनखंड से निकालते हैं तो जोड़ा एक कुछ नहीं बनते हैं, तो फिर हम निकाल देते हैं कुछ बाहर और जो अंदर रहते हैं तो रूट में लिखते हैं। पर दशमलव में चाहिए तो भाग विधि से निकाल सकते हैं। 80 है, ये बनाएंगे, जोड़ा बन रहा केवल इसका। तो अब इसको कैसे निकालेंगे आगे जानते हैं हम। इसके दशमलव में भी कुछ नहीं है तो हम दशमलव में बहुत सारे जीरो ले सकते हैं। 1 2 जोड़े तो अंक ले ही सकते हैं इतने करीब, दशमलव के बाद जीरो। तो अब 80 से ज़्यादा ना जाए, तो 9 नहीं 81 होगा, तो 8 बार तो जाएगा ही। 8 टाइम 64, 8 जोड़ेंगे भी, 16 होगा। इधर घटाएंगे तो आ जाएगा 16। अब दशमलव लगाएंगे तो हम जोड़ा ही उतारेंगे पूरा ये। अब यहाँ पे हम संख्या रखेंगे 1600 से ज़्यादा ना जाए, तो 1 रखेंगे तो 161 बनेगा, तो बहुत दूर है उससे, तो अधिकतम 9 बार जाएगा। तो 9 बार यहाँ रखेंगे, 9 यहाँ भी रखेंगे और 9 से गुणा भी करेंगे, तो 169 का 9 से गुणा करने पे कर लेते हैं। 9 ने 81 की 1 हासिल आई 8, 9 छक्का 54, 8 62 की 2 हासिल आई 6, 9 कम 9 6 15, 1521 आ गया है। 9 जोड़ेंगे भी तो हो जाएगा 178, और इसको घटाएंगे। अब इसमें घटा देंगे, 10 में 1 गए 9, 9 में 2 गए 7, ये 0 हो गए, 79 आ गया। अब जोड़ा पूरा फिर उतार लेंगे एक बार, दशमलव रखा हुआ है तो ये पूरा उतर जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा इधर लिखना चाहिए था, एक अंक यहाँ पे बनाएंगे कि इससे ज़्यादा ना जाने पाए। अब यहाँ पे हम एक संख्या रखेंगे इससे ज़्यादा ना जाने पाए, तो एक बार में 1781 बनेगा, तो इससे अभी दूर लग रहा है, लगभग 4 बार समथिंग जाता है। तो 4 बार, 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, 4 से गुणा भी करेंगे। 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 8 32 31 की 3 हासिल 3, 4 7 28, 3 31 की 1 हासिल 3, 4 कम 4 3 7, 4 जोड़ेंगे भी तो हो जाएगा 8 8 7 1। अब ये आगे अभी जाता रहेगा, हमको वर्गमूल मिल गया, लगभग इतना इसका मान आ गया है 80 का 8.94। क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अभी आगे तो बहुत सारे जीरो हैं, इसका वर्गमूल आता रहेगा, तो हम इसका लगभग में इतना ले सकते हैं। यहाँ लिख देंगे रूट 80 बराबर कितना है, 8.94। अब कुछ ऐसे मान निकालते हैं अपरिमेय संख्याओं के, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 ऐसे, तो इनका मान जो है करेक्ट तो आएगा नहीं, तो इसका दशमलव में कुछ दशमलव के बाद तक का हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट 2 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, 2 है तो 2 रहेगा। दशमलव में हम बताएं कितने भी जीरो ले सकते हैं, 2 2 जोड़े बना के, तो ज़्यादा हम 2 ही ले रहे हैं। दशमलव के पहले की संख्या को मानते हैं अकेले ही है, एक ही बार जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1 1 कम 1, 1 जोड़ेंगे भी 2 आ जाएगा, 1 घटाएंगे। अब दशमलव के बाद की जो संख्या है उसको उतारेंगे, तो दशमलव लगाएंगे तो ये 100 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखना, एक संख्या रखेंगे इससे ज़्यादा ना जाए, तो 5 बार रखेंगे तो 5 से ही गुणा करेंगे, तो 25 पंचे 125 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार देते हैं, तो 24 चौको 96, 4 जोड़ेंगे भी 28 आएगा, इसको घटाएंगे 4 बचेगा, दशमलव रखा हुआ है, 2 जोड़े पूरे उतार सकते हैं।
ध्यान देना, यहाँ 1 रखते हैं 281 बनेगा, 2 रखते हैं 282 का 2 गुना इससे ज़्यादा हो जाता है, तो एक ही बार ले लेते हैं। 281 ही आ जाएगा। एक जोड़ भी देंगे 282, और इससे तो कोई आगे मतलब नहीं, हमारा आ गया है √2 का मान कितना आ गया है 1.41। अपरिमेय संख्या आगे कितने भी जीरो लेंगे आता ही रहेगा ये, क्योंकि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अनवसानी अनावर्ती होता है। तो आज हम आपको भागविधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना बताएं। थैंक यू।